हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 31 मई से लेकर 6 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एलिफेंट। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि पीछे जो भी आपने एफर्ट्स करे, उनके रिजल्ट्स अगर आपको पीछे मिले हैं या इस वीक मिले हैं, उनको किसी लेवल पे आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं और खुद के साथ ही एक एंजॉयमेंट ज़्यादा दिख रही है। अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो एक बहुत ही रिच, बहुत ही रईस सी फीमेल हैं जिन्होंने बहुत महंगे कपड़े पहने हैं और पीछे कहीं बहुत सारी लैंड है जिसमें खेती बाड़ी हो रही है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए दिख रहा है जहाँ पे अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड एक रहीसियत, एक रिचनेस आप महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि पैसे रिलेटेड फ़ायदा इस वीक आपको हो सकता है, या फिर कोई भी मटेरियलिस्टिक, कोई भी टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड एक गेन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपनी वर्क प्लेस, अपने ऑफिस को आप रेनोवेट कर रहे हैं और ब्यूटीफाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली आप ज़्यादा प्लान्स अपनी वर्क प्लेस पे लगा रहे हैं। और देखिए, कहीं अगेन मैं कहूँगी कि आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, ये पेंटिकल्स का कार्ड है तो लैंड और प्रॉपर्टी रिलेटेड भी कोई चीज़ इस वीक रह सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सेल या परचेज किसी लैंड और प्रॉपर्टी की करना चाह रहे हैं, या फिर इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कहीं एक प्लानिंग, एक डिस्कशन किसी लेवल पे चलती हुई दिख रही है। और देखिए, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि शायद आप कुछ खरीद रहे हैं, इसकी एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। अपने लिए खरीद रहे हैं, अपनी वर्क प्लेस के लिए कुछ खरीद रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए, काफ़ी अच्छी, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज दिख रही हैं। और कहीं अगेन मैं कहूँगी कि आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं और थोड़ा सा एक इंडिपेंडेंट वाली एनर्जीज भी दिख रही हैं। इस वीक आप किसी के ऊपर भी अपनी किसी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं और खुद से ही हर चीज़ करना चाह रहे हैं, जो कि देखिए बहुत अच्छी बात भी होती है। भले ही हम किसी का सपोर्ट लें, भले ही हमें किसी की हेल्प मिले, लेकिन हमें किसी के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और कुछ ऐसी ही इंडिपेंडेंट एनर्जीज आप लोगों के लिए भी इस वीक दिख रही हैं। और देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर एलिफेंट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। तो देखिए, कोई जर्नी इस वीक आप कर रहे हैं, या हो सकता है पीछे आपने करी हो। और देखिए, यहाँ पे भी सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए फ़िज़िकल लेवल पे जर्नी हो सकती है, जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह आपने ट्रैवल किया है और जर्नी के एंड में आपको लग रहा है कि किसी चीज़ से रिलेटेड एक विजडम, एक समझ आपको आई है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मेंटल या इमोशनल जर्नी आपने करी है, जहाँ पे किसी चीज़ के लिए आपने बहुत सोचा है, बहुत इमोशनली किसी चीज़ को फील किया। और एंड ऑफ उस जर्नी में अगेन मैं कहूँगी कि एक विजडम, एक समझ आपको आई है। और अब देखते हैं कि आपकी पर्सनल फ्रंट के लिए कौन से कार्ड्स हैं। तो देखिए, यहाँ पे रिसेप्टिविटी एंड रेनबो के कार्ड्स हैं। रिसेप्टिविटी का कार्ड कहीं टैरो में कप्स का कार्ड होता है और लव, इमोशंस, फीलिंग्स की बात करता है। कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है। आपके क्लोज सर्कल के लोग या आपके लव्ड वंस, फैमिली मेम्बर्स आपके लिए प्रायोरिटी रह सकते हैं, या तो उनसे आपको बहुत एक लव अफेक्शन मिल रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा लव अफेक्शन उनको दे रहे हैं। और देखिए, ये कार्ड रिसेप्टिविटी का है।
तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि पीछे अगर आपने बहुत दिया है किसी भी रिलेशनशिप में या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी भी चीज़ में, तो इस वीक आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अगेन मैं कहूँगी इस वीक वहाँ से कहीं एक वापसी आती हुई दिख रही है। इन जनरल के लिए अगर मैं देखूं तो चीज़ों को लेके आप इमोशनल सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, पर्टिकुलर इंसान या इन जनरल अपने क्लोज वंस के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे रेनबो का कार्ड कहता है द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर। तो हो सकता है कि पीछे कुछ इश्यूज़ थे जहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलें थी, थोड़ी सी परेशानियाँ थी, और ये कार्ड कहता है जो सबसे मुश्किल पार्ट था वो ओवर हो गया है। जैसे होता है ना बारिश या तूफ़ान के बाद रेनबो आता है तो हम बोलते हैं कि बस अब शांति आ गई है, अब चीज़ें बेटर हो गई हैं। तो वैसे ही रेनबो का कार्ड कहता है कि अब एक अच्छी एनर्जीज़ आ रही हैं, या फिर कुछ इश्यूज़ अगर हैं भी तो बहुत ही छोटे मोटे इश्यूज़ रह गए हैं, जो भी बड़ा या मुश्किल पार्ट था वो निकल गया है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है चूजिंग योर पाथ, और ये कार्ड कहता है ऑल इज़ पॉसिबल। तो देखिए जो भी आप करना चाह रहे हैं, ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि सबसे पहली चीज़ आपने अपने माइंड में ये सोचना है कि सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कैप्रिकॉन्स, कि अगर हम सोचते हैं कि हम कर सकते हैं किसी चीज़ को तो भी हम 100% राइट हैं, और अगर हम सोचते हैं कि हम इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं कर सकते तो भी हम 100% राइट है। क्योंकि जिसमें हम विश्वास करते हैं या जिस चीज़ को हम बिलीव करते हैं कि हो सकती है, वही चीज़ हम कर भी सकते हैं या वही चीज़ हम अचीव भी कर सकते हैं। और आप ये ट्राई भी कर लें, कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हैं और आपको शुरू में ही लगता है कि भाई ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता है, तो 90% चांसेस हैं कि आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो अगेन मैं कहूँगी कि ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि जो भी आप करना चाह रहे हैं 100% पॉसिबल है, और आप अपने अंदर भी यही एक फेथ या यही एक बिलीफ रखें कि ये पॉसिबल है, और तभी आप उसको अचीव भी कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है चिरॉन, और इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक होगा वेडनेसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।